भोग जिस वस्तु में लग जाता है फिर वो वस्तु अमृतमय हो जाती, अमृत तुल्य हो जाती। क्यों भाई? हो जाती ना, क्या? अमृत तुल्य हो जाती है, अमृत का वास हो जाता है उसमें। जैसे मीरा जी के सामने विष का प्याला पहुंचा, तो विष का प्याला पहुंचा, लेकिन मीरा से क्या कहा कि ये भगवान का भोग है। क्या है? भगवान का भोग है, इसको ग्रहण करो। तो मीरा जान रही है कि ये विष मिला है इसमें, ये दिखाई भी दे रहा है कि विष पड़ा है, लेकिन भगवान का भोग लग गया है। तो जब मेरे घनश्याम ने इसको स्वीकार कर लिया है तो ये विष नहीं है, इसमें तो अमृत मिल चुका है, इसलिए मैं अवश्य पीऊंगी। और मीरा अमृत समझ करके पी गई। बोलो, मीरा मरी क्या? नहीं, विष क्या बन गया? अमृत बन गया। भगवान का ध्यान करके अगर फल खाओगे तो इन फलों में क्या होगा? अमृत। इसलिए जितने दोष होंगे वो सब दोष दूर हो जाएंगे। हर वस्तु का दोष दूर होता है भगवान को जो वस्तु अर्पित कर दी जाती है, वो दोष दूर हो जाता है। इसलिए कोई भी वस्तु ग्रहण करो, चाहे संपत्ति ही क्यों ना हो, पहले भगवान को अर्पित कर दो। वस्तु कोई हो, भगवान को अर्पित कर दो, उसके दोष समाप्त हो जाएंगे। भगवान स्वीकार कर लेंगे ना। है सन्मुख होए जी मोय जवही, तो जन्म कोटि अघ नासै तवहीं। अघ मानी पाप, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं अगर भगवान के सामने कोई वस्तु पहुंच जाए। वस्तु के दोष मिट जाते हैं और व्यक्ति के भी दोष मिट जाते हैं। सन्मुख होए जी मोय जवही, जन्म कोटि अघ नासै तवहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, भगवान को अर्पित करो, जीवन ही कर दो भगवान को अर्पित। ये जीवन भगवान को अर्पित करो। अगर जीवन जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ दीना, नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ये भाव रखिए आप, इस भाव को रखेंगे फिर देखो जिंदगी का आनंद लो कि जिंदगी का आनंद क्या होता है। जिंदगी आज ढो रहे हो तुम, जिंदगी जी नहीं रहे हो, और जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी ढोने के लिए नहीं है। जिंदगी को जीना सीखो, और जिंदगी तब जियोगे जब जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना, नाथ के महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। प्यारे, ये भाव अपने हृदय में सदा बसा के रखना। ये मैंने महत्वपूर्ण महामंत्र दिया है आपको। ये संत की वाणी से निकला हुआ ये महामंत्र है। इसको साधारण रूप से स्वीकार मत करना, सामान्य रूप से मत लेना इसे। ये महत्वपूर्ण भाव है, महत्वपूर्ण बात है। आज बेटा भगवान का ध्यान करना, कोई भी वस्तु लंका की छूना, भगवान का ध्यान पहले करना है। क्यों? जाको राखे साइया मार सके ना, कोई बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी। पता नहीं राक्षसों का इन फलों में भी क्या षड्यंत्र हो, इन फलों में भी राक्षसों का क्या षड्यंत्र हो। आजकल फलों में भी तो लोग पता कौन सा इंजेक्शन लगा देते हैं, जहरीला। वो क्यों भाई? जहरीला पदार्थ छोड़ देते हैं उसमें, बताते नहीं लोग। सब लौकी आई तो लौकी छोटी सी थी, इंजेक्शन लगाया बहुत बढ़ गई लौकी। है संतरे में जाने क्या लगा दिया, छोटा था वो बढ़ गया। इसका मतलब है लोग पता नहीं कितने प्रकार के जहरीले पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। सावधान, भगवान को अर्पित करो, भगवान रक्षा करेंगे। किस पर जीवन छोड़ना है? भगवान पर छोड़ना है, भगवान रक्षा करेंगे। क्योंकि आज मौत बहुत जल्दी आ रही है, आकस्मिक घटनाएं घट रही हैं। हमारे बड़े बड़े आज कल की बात है, वो रस का पागल भजन सम्राट वो चले गए दुनिया से। कल की घटना है। वृंदावन के बहुत अच्छे संत भी थे, वो भजन सम्राट थे साहब। विनोद अग्रवाल जी बहुत बड़े भजन सम्राट, वो भी 2 साल पहले चले गए। कल आपके रस का पागल जी चले गए। ये मौत पता नहीं कब किसके साथ जुड़ जाए, कब आ जाए, कोई ठिकाना। बड़ी बड़ी हस्तियां जा रही हैं, लेकिन तुम सब सुरक्षित रहोगे एक ही मंत्र से कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हनुमान जी ने कहा माता जी आज्ञा शिरोधारी है, लेकिन जैसे ही फल खाने लगे तो राक्षस आ गए। रुको। आप कहोगे महाराज उसमें राक्षसों का प्रवेश कहां था? राक्षसियों का था प्रवेश।
अरे राक्षसियां चिल्ला के गई, चीखती चिल्लाती चली गई। वो कहे भेजो, वो वाटिका उजड़ रही है। तो भट्ट, सुभट, उद्भट, महाभट, दारुण भट्ट, इतने प्रकार की सेना रावण ने भेजी। वो संविधान अम्विधान तत्काल उसको परिवर्तित किया गया। समझ गए कि नहीं? परिवर्तित किया गया संविधान, क्योंकि मुसीबत आ गई है तो संविधान क्या करेगा। भट्ट, सुभट, उद्भट, महाभट, दारुण भट्ट, ये 5 प्रकार की सेना रावण ने तत्काल भेजी, तत्काल प्रभाव से भेज दिया। जाओ जाओ जाओ। गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभट्ट ताके संगा, रखवारे जब बरजन लागे, तो मुष्ट प्रहार अनंत सब भागे। रखवारे, वहां जो रखवाले आए रावण ने भेजे कि रक्षा करो रक्षा करो। हनुमान जी ने एक मुक्का दिया, एक के दूसरे के दिया, और मुक्का दिया ऐसा भागे, सब भागे। रावण से कहा कि महाराज बहुत बड़ा खतरा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? कहे कुछ तो मर गए, कुछ बच गए। कैसे? बोले जो मुक्का जिनके ऊपर ठीक से पड़ गया तो मर गए, और जो मुक्के की चपेट से बच गए वो आ गए। अच्छा, इतना खतरा? मुक्का है वो? हाँ मुक्का ही है। मुक्का मानी मुष्ट का, मुष्ट का। अस्त्र शस्त्र कुछ? बोले अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है। अरे तो कुछ तो होगा, केवल मुष्ट का थोड़ी। कहे महाराज अस्त्र शस्त्र तो इतना खतरनाक है कि लंका में किसी के पास नहीं है। क्या है? बोले खतरनाक दांत और खतरनाक नाखून, काटे अलग और मारे अलग। नाखून से अलग घाव करे और दांतों से काटे अलग, मरकट, मारे अलग काटे अलग। बोले भयंकर स्थिति है। ऐसा तो शस्त्र किसी के पास है ही नहीं जैसा उसके पास। अच्छा, अक्षय कुमार से कहा तुम जाओ जल्दी, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारा नाम अक्षय है। और एक काम करना बेटा, अक्षय नाम है तुम्हारा, बचने ना पावे, उसका क्षय करके आना, तेरा नाम अक्षय है। बोले पिताजी बिल्कुल उसका क्षय करके आऊंगा। वो अक्षय गया, खुद ही क्षय हो गया, क्षय हो गया, अक्षय ही क्षय हो गया। अब दौड़े दौड़े गए राक्षस, कहा कि अक्षय कहाँ गया? बोले अक्षय का तो क्षय हो गया। अच्छा, मर गया? हाँ। मेघनाथ से कहा अब तुम जाओ, मेघनाथ जल्दी जाओ, पकड़ के लाओ उसको। और एक काम करना, मारना नहीं है, मारूंगा मैं, तुम पकड़ के लाओ। क्यों? मारूंगा मैं, मारना नहीं है तुमको। मेघनाथ बोला पिताजी झंझट में मत पड़ो, मार के चले। मारना नहीं है, बांध के लाओ, मैं पनिशमेंट दूंगा, मैं सजा दूंगा। मेघनाथ बोला ठीक। जब मेघनाथ पहुंचा तो मेघनाथ समझ गया कि मूड खराब है बंदर का, और ये पक्की बात है कि बंदर से हम बचेंगे नहीं, चाहे जितनी शक्ति का प्रयोग कर ले। लेकिन इतना हम जानते हैं, मेघनाथ बोला कि ये मर्यादित बहुत है बंदर। मर्यादा पुरुषोत्तम का दूत है ना, मर्यादित बहुत है। क्या? अपने से बड़ों की मर्यादा बहुत मानता है। तो अब हमें अपने से बड़ों का ही काम करना चाहिए। जो जिनको ये बड़ा समझता है उन्हीं को प्रयोग में लाना चाहिए, उन्हीं को आगे करना चाहिए। तो बड़े कौन है? ब्रह्मा। तो मेघनाथ ने बचने के लिए क्या छोड़ा? जल्दी बोलो। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा तो ब्रह्मा जी बैठे चले आ रहे हैं साहब। उसी ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मा बैठे, ब्रह्मा दिखाई दे रहे। अच्छा, जैसे ब्रह्मास्त्र तई साधा तो कपमन कीन विचार। अब ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले हम तो आ चुके, अब आपका जैसा मूड कहे वैसा करो, हम तो आ चुके हैं। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, आपको मैं पहले तो प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि आप ब्रह्मा हैं तो आपको प्रणाम है, और आपकी मर्यादा मेरे लिए सिर माथे है। मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, भले ही बंध जाऊंगा, लेकिन मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। बंधना पड़े बंध जाऊंगा, लेकिन मर्यादा नहीं। तो मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मैं बंध जाऊंगा लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। ब्रह्मा जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, विशेष मर्यादा है आपकी। ब्रह्मा गदगद हो गए। ब्रह्मा ने कहा वाह, धन्य है हनुमान, धन्य है हनुमान, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा सदा रघुनाथ जी तो रक्षा करेंगे ही करेंगे, लेकिन
माँ जानकी की भी कृपा तुम्हारे ऊपर ऐसी होगी कि अभी कुछ समय बाद तुम्हें ऐसा वरदान मिलने वाला है, ऐसा वरदान मिलने वाला है, क्योंकि तुम अपने से बड़ों की मर्यादा रख रहे हो। इसलिए जानकी माँ सबसे पहले तुम्हें आशीर्वाद देंगी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छोहु। अजर अमर, तुम ही अजर अमर हो जाओगे सृष्टि में, तुम्हें कोई नहीं मार सकता है। सारी सृष्टि मर जाएगी लेकिन तुम अजर और अमर रहोगे, क्योंकि तुम बड़ों की मर्यादा। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धो सेवना चत्वार तस् वर्धनते आयु विद्या यशो बलम। इसलिए बड़ों की मर्यादा करते हो हनुमान, तुम अजर अमर रहोगे, अजर अमर रहोगे। बन गए हनुमान जी, ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी की मर्यादा के कारण बन गए। मेघनाथ अट्ठास करके हंसा, देखो 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 सफलता मिल गई। पिताजी ने भी कहा था कि बांध के लाना। हनुमान जी बंध के रावण के सामने पहुंच गए। जैसे ही रावण के सामने पहुंचे, रावण कहता है, क्यों बंदर, तुमने मेरी वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी बोले हाँ। राक्षसों को भी मारा? हनुमान जी बोले हाँ। क्यों? जिन्होंने मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा, उसमें मेरी क्या गलती है? जिसने मुझे मारा मैंने उसे मारा है। तुझे पता नहीं था कि ये रावण की सेना है? किसके राज्य में तूने ये मारा मुरी किए, किसके राज्य में तूने उपद्रव किया है, किसके राज्य में तूने ये मृत्यु का तांडव किया है, किसके राज्य में किया है? हनुमान जी बोले, राज्य तो तुम्हारा ही है, आप ही का राज्य है, ये तो लंका के राजा तो आप ही हो। तो तुम्हें ये मालूम नहीं था कि लंका का राजा रावण है और रावण के राज्य में ये मृत्यु का तांडव तुमने किया है? तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है क्या? तुम्हें मृत्यु दंड नहीं मिलेगा? तुमने मेरे राक्षसों को मारा, तुझे भी मृत्यु दंड मिलेगा। हनुमान जी बोले, मृत्यु दंड मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? आपके हाथ में है, तो अब मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी हंस पड़े। रावण बोला, मरने वाला व्यक्ति रोता है कि हंसता है? हनुमान जी बोले, मरने वाला व्यक्ति तो रोता है। क्यों भाई? जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो रोता है, हंसता। तू हंस क्यों रहा है? हनुमान जी बोले, इसलिए हंस रहा हूं कि मरूं तब ना रोऊं, जब मरूंगा ही नहीं तो हंसूंगा नहीं तो क्या करूंगा? अच्छा, तो तुझे विश्वास है कि तू मरेगा नहीं? हनुमान जी बोले, नहीं। रावण बोला, नहीं, मृत्यु तो तेरे पास में आई, मृत्यु निकट आई खल तो ही, और लागसी अधम सिखावस मोही, उल्टा होए के हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा, सुनो, ये मैं जान रहा हूं कि मौत आ चुकी है और मौत को आपने बुलाया है और मौत आ गई है, तो मौत आ गई है तो तू डर क्यों नहीं रहा है? हनुमान जी बोले, इसलिए नहीं डर रहा हूं कि मेरे बगल में खड़ी है। अरे तब तो और डरना चाहिए, मौत आ जाए और बगल ही में खड़ी हो जाए तब तो और डरना चाहिए। हनुमान जी बोले, इसलिए नहीं डर रहा हूं कि मौत मेरे बगल में खड़ी है लेकिन देख रही है तुझे। खड़ी तो मेरे बगल में है लेकिन देख रही है तुझे, तो तेरे बगल में खड़ी खड़ी क्या कर रही है जब मुझे देख रही है? हनुमान जी बोले, ये कान में लग के ये कह रही कि अभी काम तमाम कर दे कि कुछ समय बाद, ये हमें सलाह दो आपकी, अभी करना है कि? रावण की आंखें लाल हो गई। रावण ने कहा कि राक्षसों, इस बंदर को दंडित किया जाए, अतिशीघ्र दंडित किया जाए। हनुमान जी फिर हंस पड़े। रावण ने कहा, राक्षसों, विलंब किस बात का कर रहे हो? ये उपहास कर रहा है मेरा। मृत्यु की बात जो जो मैं कहता हूं त्यों तो ये हंसता है, इसलिए शीघ्रता करो। राक्षसों ने कहा, ये बताइए कि मृत्यु दंड तो दें, लेकिन मृत्यु दंड किस विधा से दें, ये बताओ। किस विधा से? भाई विधा होती है ना, क्यों भाई? मृत्यु दंड की विधा तो फांसी होती है, सीधी डायरेक्ट होती है नहीं, और एक होता है कि अलग अलग अंगों को किया जाता है, पर बड़ी वेदना से मारा जाता है। कई तरीके होते हैं, तो आप तरीका तो बताओ। हनुमान जी सोचे कि उद्दंड व्यक्ति है और दंड देने का तरीका भयावह होगा उद्दंड आदमी का,
पता नहीं कैसा मूड बन जाए, किस तरह से दंड दे। हनुमान जी ने कहा कि इसका मूड चेंज करें, जरा इसका मूड चेंज करें। तो हनुमान जी की पूंछ पीछे थी, पूंछ पीछे रहे थी पूंछ, और हनुमान जी ने रावण के सामने पूंछ आगे कर ली, और जैसे ही पूंछ को आगे किया, और पूंछ को आगे ही नहीं किया, छाती से लगा के इस मुद्रा में, रावण बोला ओ राक्षसों समझ में आ गई बात, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पे ज्यादा है, इसलिए पूंछ ही से शुरू करो सजा देना। बस हनुमान जी प्रसन्न हो गए, आनंद आ गया। क्यों? बोले एक्स्ट्रा अंग है ये। क्यों है? पूछ क्या है? बोले एक्स्ट्रा अंग है। ईमानदारी से बताओ, एक्स्ट्रा अंग में अगर कोई सजा मिल जाए तो कोई दिक्कत है? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारी समझ में तो कोई दिक्कत। एक्स्ट्रा अंग में